तक कैसे भूख रह सकेगी। दीपक रख कर उसके प्रकाश चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपने भाइयों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा निषेध किया जाना बताकर ननद को पैसा लगेगा के बहकाने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास निकला, दूसरा कौर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटफटाए। इस तरह दो अपशकुने के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसकी ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब उस छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उसकी मौत पर कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल को भेजते समय समझाया था कि जब वह पति के गांव पहुंचे जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियों मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हतप्रभ हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम-सी हो गई और बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़े पति के पास ला बिठाया, कुछ देर पीछे और जोर जोर से टकराने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती जाती। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो रही है, यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी। प्रभु आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब